खा भी ली, मेरे घर की देहरी भी तोड़ दी। मेरी बात खत्म होते ही सभी गांव वालों की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी सातू काका का बेटा राकेश बोला, तूने जरूर गलत देखा है, मेरे पिता अभी अभी दफनाए गए हैं। मैंने तुरंत कहा, मैंने गलत नहीं देखा, उन्होंने मुझसे अगरबत्ती ली, मेरे सामने खाई और मेरे घर की देहरी तोड़ दी। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, काले ऐसी बातों में झूठ नहीं बोलते। मैं बोला, दादा मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैंने राकेश की तरफ देखा, राकेश तुम्हारे पिता सच में ताबूत में है? राकेश का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल अंदर ही है। मैंने आंखें सिकोड़ कर कहा, राकेश मैं जानता हूँ तुम अपने पिता की मौत स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मर चुके हैं, उन्हें जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने कहा, तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान थे, गांव के बाहर वाली नदी भी गहरी नहीं है, वो कैसे डूबकर मर गए? राकेश गुस्से में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारे पिता पुल से गिरे थे, सिर के बल नीचे गिरे और पत्थर से टकराकर डूब गए। राकेश बोला, कौन जानता है, कहीं किसी ने उन्हें धक्का तो नहीं दिया? मैंने भौहें चढ़ाई, लड़के ये कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तुम्हारे पिता को मैं और बंसी काका ही नदी से निकाल कर लाए थे, ये उनकी किस्मत थी, तुम इसका दोष हम पर डाल रहे हो। इतने में बंसी काका भी भीड़ से बाहर आए और बोले, अरे नालायक, वो मेरा सगा भाई था, मेरी बात पर भी भरोसा नहीं? राकेश चुप हो गया। मैंने फिर पूछा, राकेश तुम्हारे पिता सच में ताबूत में हैं? बिल्कुल हैं। ये कहकर उसने सिर झुका लिया, जैसे कुछ छुपा रहा हो। बंसी काका ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये बहुत बड़ा मामला है, मेरा कहना है कि ताबूत खोलकर देखना चाहिए। उनकी बात खत्म होते ही राकेश का चेहरा बदल गया। वो फावड़ा लेकर भीड़ में खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे पिता अभी अभी दफनाए गए हैं, जो भी उनकी कब्र खोदेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वक्त उसने भीड़ में खड़े महेंद्र को एक इशारा किया। महेंद्र ने सिर हिलाया और भीड़ से निकलकर कहीं चला गया। बंसी काका बोले, अरे बदतमीज, अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार कर। राकेश गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, तुम सोचते हो मैं नहीं करूंगा? मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, लड़के जिंदा लाश को जिंदा रखने के लिए इंसानी खून चाहिए होता है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे पिता जिंदा थे तो अच्छे इंसान थे, अब वो मर चुके हैं, उन्हें यूं तड़पाने की क्या जरूरत है? राकेश चिल्लाया, कौन सी जिंदा लाश? मेरे पिता ताबूत में हैं, बकवास मत करो। तभी बंसी काका बोले, अगर गांव में सच में जिंदा लाश है तो पूरा गांव मारा जाएगा। अब गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था और सब आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। आखिरकार किसी से रहा नहीं गया और उसने कहा, राकेश क्यों ना ताबूत खोलकर देख लिया जाए, इससे सबको तसल्ली मिल जाएगी। राकेश गुस्से से बोला, मेरे पिता की मौत अचानक हुई है, तुम लोग ताबूत खोलोगे तो डर नहीं लगता कि वो प्रेत बनकर तुमसे बदला लेंगे? राकेश की बात खत्म होते ही अचानक तेज गरज की आवाज आई और आसमान काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। काले ने देखा कि महेंद्र चुपके से वापस आ गया। महेंद्र भीड़ में बोला, सब लोग झगड़ा मत करो, मेरा कहना है कि हम सब काले के घर चलकर देख लेते हैं, अगर उसके दरवाजे की देहरी सही है या नहीं इससे सब पता चल जाएगा। गाँव वाले बोले, हाँ ये ठीक बात है, चलो सब देखते हैं, अगर देहरी सही निकली तो साबित हो जाएगा कि काले झूठ बोल रहा है। गांव के सभी लोगों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। काले बोला, ठीक है, आप सब मेरे घर चलकर देख लो। जल्दी ही सब लोग काले के घर के बाहर पहुंच गए। एक आदमी बोला, सबने देख लिया, इसके घर की देहरी तो सही है, काले झूठ बोल रहा था। काले घबरा कर बोला, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बुजुर्ग बोले, काले अभी छोटा है, सिर्फ 5 साल का है, शायद उसे बुरा सपना आया होगा। बंसी काका बोले, जब सब ठीक है तो सब लोग अपने अपने घर जाओ। बंसी काका की बात सुनकर गाँव वाले धीरे धीरे चले गए। राकेश जाते जाते बंसी काका को तिरछी नजर से देखकर बोला, नौ काका संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता रात में तुम्हें ढूंढने आ जाए। बंसी काका गुस्से में बोले, अबे नालायक, बहुत सिर चढ़ गया है तुझे, मैं इंतजार करूंगा तेरे बाप का। ये कहकर बंसी काका भी वहाँ से चले गए। दादी ने काले के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सच सच बता, क्या तूने कोई बुरा सपना देखा था? काले बोला, नहीं दादी, मैंने सच में सातू काका को देखा था, उन्होंने मुझसे 3 अगरबत्तियां मांगी थी। दादी को अभी भी यकीन नहीं हुआ। दादी ने काले की तरफ देखा, काले जमीन पर बैठकर देहरी को देख रहा था। दादा बोले, क्या देख रहा है? काले बोला, कुछ नहीं। दादा बोले, अंधेरा होने वाला है, चलो अंदर जाकर सो जाते हैं। रात को काले की नींद पेशाब की वजह से खुली। काले ने देखा कि दादा दादी अभी भी जाग रहे थे। दादा बोले, मैंने गिना, सच में 3 अगरबत्तियां कम हैं। काले झूठ नहीं बोल रहा, सातू काका सच में हमारे घर आए थे। दादी बोली, लेकिन दिन में जो देहरी हमने देखी थी वो तो नई लग रही थी। दादा बोले, जब सातू काका जिंदा थे हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था, फिर वो हमारे घर क्यों आए? काले बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। दादी का चेहरा डर से बदल गया। दादी बोली, तो क्या हम गाँव छोड़कर भाग जाएं, शहर चलें? दादा बोले, भाग नहीं सकते, जिसे जिंदा लाश निशाना बना ले वो जिंदगी भर नहीं बच सकता। दादी बोली, तो फिर क्या करें? तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। काले डर गया। दादा बोले, चुप रहो, आवाज मत करो। दादा ने खिड़की से बाहर देखा, आंगन के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी जो दरवाजे को लात मार रही थी। आवाज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार देहरी टूट गई। सातू काका झुकी कमर के साथ काले के आंगन में आ गए। दादी घबरा कर बोली, अब क्या करें? दादा बोले, चुप रहो। तभी बाहर से आवाज आई, भाई साहब बड़ी मुसीबत हो गई है, कोई मर गया है, जल्दी बाहर आओ। फिर आवाज आई, अगर तुम नहीं निकले तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दादी बोली, तुम्हारे भाई घर पर नहीं है, तुम पहले जाओ, हम बाद में आएंगे। दादा धीरे से बोले, तुम पागल हो क्या, मरे हुए से बात कर रही हो? दादी बोली, मैं उसे बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी बाहर से सातू काका की डरावनी हंसी आई। सातू काका बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अंदर है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, उन्हें बाहर भेजो। नौ काका भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। दादा का चेहरा गंभीर हो गया। दादा बोले, तुम और नौ काका जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सातू काका हंसने लगे और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। काले के घर का लकड़ी का दरवाजा हिलने लगा। दादी बोली, ये क्या हो रहा है? अचानक जोर
जोर की आवाज हुई और दरवाजा टूट गया। सातू काका दरवाजे पर खड़े थे। वो अंदर आना चाहते थे लेकिन देहरी उन्हें रोक रही थी। दादी बोली, अब क्या करें? दादा बोले, शायद अभी हम सुरक्षित हैं। पहले हमने देहरी की पूजा करवाई थी, इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा। सातू काका लगातार देहरी को लात मारते रहे। काले डर के मारे आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितना समय बीता, आखिर सुबह हो गई। काले ने देखा कि दरवाजे की देहरी टूट चुकी थी और दरवाजे पर नीम की टहनी लटकी हुई थी। दादा का चेहरा गंभीर हो गया। दादा बोले, नीम की टहनी भूतों को बुलाती है। कोई जानबूझकर हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। सातू काका को भी किसी ने यहाँ बुलाया है। तभी महेंद्र दौड़ता हुआ आया और बोला, चाचा, बड़ी मुसीबत हो गई। बंसी काका मर गए। बहुत अजीब तरीके से मरे हैं। जल्दी चलो। काले, दादा और दादी जल्दी से बंसी काका के घर पहुंचे। वहाँ पहले से बहुत लोग इकट्ठा थे। एक औरत रोते हुए बोली, काका, आपकी मौत बहुत बुरी हुई। मैं आपके लिए अच्छा ताबूत लाऊंगी, बहुत सारा दान करूंगी। दादा ने भौहें चढ़ाकर कहा, बंसी की मौत सामान्य नहीं है, उसे मारा गया है। दादा की बात सुनकर गाँव वाले एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। एक आदमी बोला, नौ काका की मौत बड़ी अजीब हुई है। 80% यकीन है कि उन्हें किसी प्रेत ने मारा है। दादा बोले, बंसी को किसी इंसान ने मारा है। इतना कहकर दादा आंगन के दरवाजे की तरफ गए। दादा ने दरवाजे के पास से एक नीम की टहनी उठाई। दादा बोले, नीम की टहनी भूतों को खींचती है। ये टहनी किसी ने जानबूझकर बंसी के घर के दरवाजे पर रखी थी। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह गए। सब एक दूसरे को डर के साथ देखने लगे। एक आदमी बोला, कौन इतना निर्दयी है जो बंसी काका को मारना चाहता था? दादा बोले, कल रात सातू काका मेरे घर के आंगन में आए थे। सौभाग्य से मैंने दरवाजे की देहरी ऊंची और मजबूत कर रखी थी, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाए। और आज सुबह मुझे अपने दरवाजे पर भी नीम की टहनी मिली। दादा ने गुस्से में कहा, राकेश, महेंद्र, तुम दोनों हरामियों, तुमने गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? राकेश गुस्से में बोला, तुम बेकार की बातें मत करो। मेरे पिता का अंतिम संस्कार हो चुका है, वो तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं? महेंद्र भी बोला, हाँ, मेरे चाचा का कल ही दाह संस्कार हुआ है। बेवजह इल्जाम मत लगाओ। दादा का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अगर तुमने मेरे पिता की कब्र खोदी तो मैं जान दे दूंगा। तभी एक आदमी, छोटू, भीड़ से आगे आया। नौ काका की मौत अजीब है, इसका मतलब गाँव में कुछ